सको तो झोपड़ी ना जला देना। बस ये छोटी छोटी बातें जीवन में ध्यान रखो, आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। और हमेशा गुनगुनाते रहो और भगवान का भजन करते रहो, उनको याद रखो और कहते रहो गोविंद मेरे अंदर ऐसी सद्भावना हमेशा आपका स्मरण बना रहे जिससे मैं पाप कर्म नहीं करूं। और क्या गुनगुनाना है, इस मन को समझाना है। कैसे? भजने भजले भजले मन मेरो भजले भजले। ये मन जब भी संसार में लगे तो इस मन को क्या कहना है? भजले भजले मन मेरो भजले 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 मन मेरो भजले भजले। ओ बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, ओ बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। ओ भजले भजले मन मेरो भजले भजले, ओ भजले भजले मन मेरो भजले भजले। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया, 5वें स्कंद को विराम दिया। 6वां जो स्कंद है उसका नाम है पोषण। देखो, अधिकार लीला, साधन लीला, सर्ग, उत्सर्ग, कुति, पोषण, भागवत के 12 स्कंद हैं। वो भगवान का श्री विग्रह है। इसके अंदर 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 6.5 लाख अक्षर। ये भागवत क्या है? भगवान की शब्द रूपी मूर्ति है, विग्रह है। जब
जीवन में साधन मिल जाता है, अच्छा गुरु मिल जाता है, सदगुरु मिल जाता है, सरक उस सरक सृष्टि की रचना ये सब कुछ समझ में आ जाता है, संसार में भी आ जाते हैं, तो पोषण कौन करता है? पोषण करने वाले भी भगवान हैं। तो यहाँ नरकों का वर्णन बता दिया सुखदेव जी ने, तो कहा कि महाराज इनसे बचने का उपाय तो बताओ। तो कहा कि भगवान का नाम। तो कहा कैसे? कहा कि कान्यकुब्ज के अंदर एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल। उस ब्राह्मण ने क्या किया? एक दिन संगति के वश कहीं पर एक पुरुष को स्त्री के साथ में देख लिया। उसके मन में कामना जगी, काम जगा, धर्म से ब्राह्मण है, सब कुछ अच्छा है, वेदों का ज्ञान है, लेकिन ये जो हमारा मन है, मन पे जब तक कंट्रोल नहीं होता है तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि किसी इंग्लिश कवि ने क्या कहा है कि जीवन में 3 चीजें, कौन कौन सी? कि वेल्थ इज लॉस, अगर आपका पैसा चला जाए, वेल्थ इज लॉस, तो समझ लेना नथिंग इज लॉस, कुछ भी नहीं गया है, वापिस कमा लोगे, चिंता मत करना ज्यादा। हेल्थ इज लॉस, शरीर थोड़ा सा गड़बड़ हो, डॉक्टर को दिखा देना, तो क्या? समथिंग इज लॉस, तो कुछ चला गया हमारा। लेकिन करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। मन बिगड़ गया तो समझ लेना आपका जीवन ही बिगड़ गया। इसलिए जब तक मन पे हमारा अधिकार नहीं है तब तक ये कथाएं हमसे कोसों दूर है, आप इनको नहीं समझ सकते। अजामिल का मन बिगड़ गया और जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया वो क्या बन गया? डाकू बन गया। अब जगह जगह चोरी करता, पहले चोर था, चोरी करते करते डाका डालने लगा, अब तो अजामिल डाकू के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। अब उसके घर में जो स्त्री थी बेचारी बहुत ग्रस्त वाली थी, अच्छी थी, लेकिन क्या करे, धनी ईश्वर निकल गया। अब अजामिल के 9 पुत्र तो हो चुके थे, 10वां उसके पत्नी के गर्भ में था। इधर क्या हुआ, एक दिन संतों की मंडली आई। जैसे ही संतों की मंडली आई तो गांव के बाहर जो भी लोग बैठते हैं ना, वो कभी भी सीधी बात नहीं बताएंगे आपको। जिनके काम नहीं है ना, वही गांव के बाहर गट्टे पे आपको बैठे हुए मिलेंगे। कोई ताश खेलेगा, कोई हताई करी, कोई शौक, कोई भलो मिलता है तो के कौन सकूं। बाकी कोई भी थे प्रश्न पूछो नहीं माने कि फलान जीरो घर कटे, मैं सीधो सीधो कटे ही कौन बता घर यहाँ एकदम सीधो सामने है नहीं, तो मैं 3 गलियां मोटर बताई, इनो जाओ इनो जाओ इनो जा, सीधा जा। तो महाराज कोई ने पूछ ले सड़क कट जाए कि सड़क तो हटी है, था नहीं जाना पड़ी, सीधी बात करेंगे कोई। उसी तरह गांव के अंदर घुसते ही संतों से पूछा कट कोई बढ़िया ब्राह्मण नो घर है तो ब्राह्मण अजामिल, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हाँ बहुत ही बढ़िया ब्राह्मण है, डेली पूजा पाठ चले, हमारे घर जाओ ब्रत। अजामिल के घर उन संतों को भेज दिया। जैसे ही आज अजामिल की स्त्री ने देखा कि देखो आज कितने सालों के बाद संतों के दर्शन हुए, ब्राह्मण कोई घर में आया है, देखो बिना बुलाए आज भगवान मिले, तो अजामिल की उस स्त्री ने संतों का भलावड़ा किया। और क्या कहती है वो? हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे मारना, आयोड़ा संतारा लीजे मारना, ओ जासू तुम्हारो भाग, जासू बने तुम्हारो भाग, ओ भाग मारी हेली आयोड़ा संतारा लीजे मारना।
लेकिन अजामिल डाकू बन गए, सब शुद्ध नहीं है। आप महाराज रसोई लो, भूखे तो मत जाओ, रसोई बनाना। जगह दे दी भगवान, आप रसोई बना लो। रसोई बना करके प्रसाद कर लिया। संत कहने लगे हम जहाँ पर भी ब्राह्मण और संत भोजन करते हैं, जब तक दांत घसाई नहीं मिलती तब तक जगह नहीं छोड़ते। रात बीत गई, सुबह के 4 बजे, रात को चोरी करके सुबह 4 बजे अजामिल घर आ जाता। और संत 4 बजे उठ करके देखा कि चलो दूसरी जगह चलते हैं, अजामिल आ गया देख लेते हैं। जैसे ही अजामिल को देखा और अजामिल ने संतों को देखा तो प्रणाम नहीं किया, ना ही राम ना श्याम। और पत्नी से पूछने लगा ये कौन है? तो कहा संत है, इधर से जा रहे थे आ गए। तो अब क्या कर रहे हैं? तो संतों ने कहा इससे क्यों डांट रहे हो? आपकी सहधर्मणी ने हमें भोजन करवाया, उसकी दक्षिणा बाकी है। अजामिल मन में विचार करने लगा, एक तो हमारे घर में रख के भोजन कर लिया, प्रसाद कर लिया, और उसके बाद दक्षिणा भी चाहिए आपको। लेकिन पत्नी ने इशारा कहा कि प्राणना आज शांत रही, आंखों में इशारा किया। तो अजामिल ने कहा क्या चाहिए? संतों ने कहा कि हमें रुपए पैसे कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मणों को, संतों को आपसे कुछ लेने की अपेक्षा नहीं होती। आप अगर धर्म नहीं करोगे, दान नहीं करोगे तो आपका धर्म कैसे बढ़ेगा? और जब तक आप दान नहीं करोगे तब तक आपका धर्म नहीं बढ़ेगा, धर्म नहीं बढ़ेगा तब तक आपकी लक्ष्मी नहीं बढ़ेगी। इसलिए दान करवाना ब्राह्मणों का, संतों का काम है। क्यों? क्योंकि जितना भी आप पैसा कमाते हो उसका 10% हिस्सा आपका नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे आप है। इसलिए हमारे बटेरे क्या कहते थे? धन धो, कहीं क्या होता? धन धो। अब धन को धोए कैसे? आप 1 रुपया कमाते हो तो 10 पैसे चुपचाप एक घर में डब्बा रखो, उसमें डाल दो। 1000 रुपये महीने में कोई लाता है, 100 रुपये डाल दो। फिर आपको इच्छा हो अपने हाथ से गौशाला ले जा करके गायों को हरी हरी घास खिलाओ। कोई गरीब है, आपको लगता है कि वास्तव में गरीब है। ये कथा क्यों कह रहा हूं मैं आपको? क्योंकि आजकल हमारे समाज के अंदर धर्म के नाम पर ज्यादा गड़बड़ होता है। इसलिए जब तक किसी को नहीं जाने, कुछ ना जाने, तब तक अपने हाथ से ही धर्म करो आप। अभी मैं आपसे कहूं कि मेरी फलानी जगह गौशाला है, आप मुझे जानते हो क्या? नहीं जानते। मैं 2 लाख 5 लाख रुपया थाऊ भेड़ा कर ले जा सकूं, क्योंकि आप मुझसे जुड़ गए, भाव जुड़ गए। इस तरह का कार्य अगर कहीं आपको लगे, ये कथाएं आपकी आंखें खोलने के लिए, सावधान करने के लिए है, न कि बातें तो बहुत कुछ हैं, आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी कहना चाहता था, जो भी धर्म आपको करना है अपने हाथों से करो। कहीं किसी की गरीब बेटी है, उसकी शादी करवा दो। जाति पाति कुछ मत देखो। ये नहीं है कि ब्राह्मण को देने से ही दान होगा। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं खुद आपसे कह रहा हूँ, जहाँ आपको लगे कि वास्तव में इसको जरूरत है वहीं पर आप देवे। तब क्या होगा? उसकी आशीष आपको मिलेगी। क्योंकि शास्त्र में लिखा है दानम सुपात्रं च दे। दान अगर सुपात्र के हाथ में जाएगा तो आपका धन बढ़ेगा। और कोई पीने वाले के हाथ में चला गया, कहीं पैसों का गलत उपयोग कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, तो आपका धंधा चलते चलते बंद हो जाएगा। अपने आप देख लेना। इसलिए जितना करना है अपने हाथ से करो। जहाँ आपको सही लगे ये सही है, ये संस्था सही है, वास्तव में यहाँ काम होता है, यहाँ सेवा होती है। नहीं तो इस संसार में चारों तरफ
दुखी दुखी हैं सब। कहीं पर भी पैसा लगाओ, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जहाँ पर भी कथा होती है, जीवन में अगर भगवान ने पैसा दिया है तो सबसे पहले अपने जो भाई है, आपसे कमजोर है, उनकी सहायता करो। हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? भाई को तो दबाते हैं। समाज में कोई ऊंचा उठ रहा है उसकी टांग खींचते हैं। सबसे पहले भगवान ने पैसा दिया है तो भाई को अपने बराबर ला करके खड़ा करो, क्योंकि आपका एक संगठन बन जाएगा। फिर भगवान ने पैसा दिया है तो समाज को ऊंचा करो। समाज में अगर पैसा हो गया तो राष्ट्र को ऊंचा करो। ऐसा आप करोगे, बड़ा पुण्य होगा। बाकी सब चीजें दिखावा है महाराज। जाग इस तरह से उन्होंने कहा मां, तो कहा कि अपना जो आपका आगे होने वाला 10वां पुत्र है ना, अब उनको क्या पता कि 10वां पुत्र ही होगा, लड़की हो गई तो। लेकिन संत है, संत और ब्राह्मण महाराज जो कह देते हैं, संतों ने कहा 10वां पुत्र उसका नाम नारायण रख देना। उसके मुख से बुलाने चाहते हैं संत की एक बार ये नारायण बोल दे तो ठीक रहे, लेकिन बोले कैसे? क्योंकि जिसके पाप किया हुआ है वो भगवान का नाम नहीं ले सकता। बार बार किया तो उसने बिना मन से कह दिया कि हाँ लो बोल दियो नारायणी। फिर भी भाव से नहीं बोला। संत चले गए, समय व्यतीत हुआ, उसके नारायण पुत्र हुआ। स्त्री ने कहा नाम रख दो, नाम रख दिया नारायण। अब सबसे छोटा है तो लाड प्यार करता है, थोड़ी अवस्था भी आ गई तो अब तो दिन भर नारायण, कंधे पे बिठा था नारायण, इधर कंधे पे बिठा था नारायण, बाजार जाता तो नारायण, नारायण पानी का लोटा ला, नारायण भोजन ला। ऐसे करते करते दिन भर नारायण 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 करने से क्या हुआ? एक दिन मृत्यु आई। जैसे ही यम के दूत सामने खड़े थे, वो काले कलूटे, जैसे ही अदामिल ने देखा तो तुरंत उसे डर लगा और डरते ही कहा नारायण। जैसे ही नारायण उसने कहा तो भगवान के पार्षद वहां पर आ गए। अब यम के दूत कहने लगे हम ले जाएंगे, भगवान के पार्षद कहते हम ले जाएंगे। तो उसके जो माथे पे सो रहा था ना, दो दो पाया दोनों पकड़ लिया। अब भगवान ब्रह्मा जी कल ले जावे, शिव जी कल ले जावे, तो कहे कि जिक्रो नाम लियो भी नहीं ले जाओ। तो भगवान खुद कहते हैं मैं बड़ा नहीं, मेरा नाम बड़ा है। राम से बड़ा राम का नाम। तो मेरी माताओं मेरी बहनों, कहने का भाव ये है, भगवान के नाम में वो ताकत है। अगर नरकों से बचना चाहते हो तो इस कलयुग के अंदर और कोई साधन नहीं है। आप सही लाखों करोड़ों कुछ भी खर्च कर दो, कुछ भी कर दो, कलयुग के अंदर एक और एक कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। जैसे सतयुग के अंदर सत्य तप दया, और कलयुग के अंदर किसकी विशेषता है? नाम जप की बहता है। इसलिए नित्य निरंतर राधे 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 राधे, राम 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 करते रहो। और आपसे चाहे कुछ हो चाहे ना हो, तो देख लेना उसके प्रभाव से आपका जीवन बदल जाएगा। इस तरह से। और दूसरा भाव ये, आप अपने घर में बच्चों का नाम रखो तो ये चिंटू पिंटू ये मत रखो, नारायण है, केशव है, श्रवण है, मधुसूदन है। अरे भगवान केवल कृष्ण के 1000 नाम है, उनके नाम रख दो। बेटियों के नाम गंगा, जमुना, सरस्वती, कुसुम, सरोवर, जो भी है, सुमन, ये सब नाम रखो ना। अब नाम रखे बंटी, बबली, और कटे कटे तो कुत्ते रो ही नाम सोपी, और टाबर रो ही नाम सोपी। अब ध्यान नहीं कौन मारा। अब नाम का भी अर्थ होना चाहिए, अर्थ के बिना अनर्थ हो जाता है। इस तरह से यहाँ इस प्रसंग से समझाया कि भगवान के नाम में ताकत होती है। नित्य निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए, यही हमारे संत कहते हैं। क्यों कि संतों रे मुख से बरसे नो, ओ संतों रे मुख से बरसे नो, राजमौली
व्यापार नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं चल रहा, भगवान के मन कैसे लगे? हे गुरुदेव, आप मुझे वो रास्ता बताइए। नित्य निरंतर भगवान का नाम लेते रहे। नदियाँ रे आगे नाड़ा क्या करे, नदियाँ रे आगे नाड़ा क्या करे, ओ सावन रे बेली सूख जा, सावन रे बेली सूख जाए, राज मोरी सैया है हो, राज मोरी सैया है, सतगुरु मिले तो बाता नहीं कराई, ज्ञान गुरु मिले तो बाता नहीं कराई। बोलिए सतगुरु भगवान। इस तरह से अजामिल का उपाख्यान बताया। उसके बाद में महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, दक्ष प्रजापति का प्रसंग, उनके 11,000 पुत्रों की विरक्ति की कथा सुनाई। देवता लोगों के ने गुरु का अपमान किया, इसलिए बृहस्पति रूठ कर चले गए। इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया जिसका नाम था विश्वरूप। इंद्र के हाथों मारे जाने से उनको बड़ा भारी पाप लगा और इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, और इंद्र ने 4 जगह पर अपनी उस ब्रह्म हत्या के पाप को बांट दिया। जहाँ पर भी ऊसर भूमि है, जिस भूमि पर बीज लगा दो लेकिन हरियाली नहीं होती, ऊसर है, बंजर है, वहां पर इंद्र का श्राप है। पानी के अंदर बुलबुले के रूप में, समुद्र के अंदर फेन के रूप में, वो इंद्र का श्राप है। तीसरी जगह पेड़ के अंदर जो गोंद निकलता है, पेड़ के अंदर जो गोंद निकलता है, वहां पर इंद्र ने अपने श्राप को बांट दिया। और चौथी जगह कौन सी थी? इन माताओं को, जो माताओं के अंदर ये मासिक चक्र चलता है, ये इंद्र का श्राप है। इस तरह से 4 जगह उसको बांट दिया। त्वष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम वृतासुर था। इंद्र को मारने वृतासुर आया। इंद्र ने प्रभु भक्त दधीचि ऋषि की अस्थियों से बने व्रत से उसका उद्धार कर दिया। वृतासुर भगवान का परम भक्त था, तो कहा कि ये तो असुर था, भगवान का परम भक्त कैसे हो गया? कहा कि ये पूर्व जन्म के अंदर चित्रकेतु राजा था, उसे अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी। तो वृतासुर ने यहाँ पर जैसे ही इंद्र व्रत लेकर के भगवान को युद्ध चल रहा था, तो इंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। हम हरित पादे कमूले दासा दासा भवितास्मि भूय। यही स्तुति हम सबकी होनी चाहिए। हे गोविंद, हम हरे तुम पादे कमूले, हे गोविंद, हम आपके चरणों के दास हैं। दासानुदास है, दास की नहीं। हे गोविंद, आपके जो भगत हैं उनके भी अगर चरणों की धूल मिल जाए भगत के भगत की, तो भी हम पर बड़ी कृपा हो जाए। ऐसी वृतासुर ने स्तुति की। मुरली बजाने वाले ओ गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। प्रसंग और भजन बहुत याद आते हैं।
लेकिन समय अपनी गति से चलता है। इसलिए कहते हैं कि आपके दासों का भी दास अगर मुझे बनने का मौका मिल जाए, इस तरह से वृतासुर का उद्धार किया, 49 मनुष्यों की कथा बताई, 6ठे स्कंद को विराम दिया। 7वें स्कंद के अंदर संप्रिय स्वदा ब्राह्मण भूताना भगवान स्वयं इंद्र सय्यार्थे कथम दैत्यान्वत्तय विष्णु यथा। आपने जो हिरण्याक्ष की कथा सुनाई, उसका एक भाई और था हिरण्यकश्यपु, उसका क्या हुआ? तो उसने अपने भाई से बदला लेने के लिए, नारायण से बदला लेने के लिए 10,000 वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यपु क्या चाहते हो? तो कहा कि मैं न धरती में मरूं, न आकाश में रहूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं। मतलब उसने ब्रह्मा जी से मांगा, मैं कहीं नहीं मरूं। और आज आप और हम सब यही चाहते हैं। कोई चाहता है क्या मरना? अगर 100 साल रो है नहीं बिना भी कह दें तू मर जा, वो बचवाई के तू मर जा, क्यों मर जा? कोई चाहता है मरना? तो महाराज उसने सब जगह का अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, देखते से मरूं, ना दानव से मरूं, ऐसा उसने वरदान मांगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लेकिन नारद जी को पता था, जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयालु, उनके उदर के अंदर प्रहलाद जी महाराज पल रहे। ऋषियों के आश्रम में इंद्र मारना चाहता था। इंद्र ने सोचा इसके वंश को ही खत्म कर दूं, लेकिन नारद जी को पता था, ऋषियों के आश्रम में ले जाकर के उन्हें छोड़ा। वहां पर ऋषियों के आश्रम में गीता, भागवत, पुराण इत्यादि के पाठ होते थे। इसलिए माताएं जब भी गर्भ अवस्था हो तब अच्छे अच्छे भगवान के चित्रों का, अच्छे अच्छे भगवान के बालकांड है, रामायण पढ़ो तो आप बालकांड पढ़ो, भागवत पढ़नी है तो भागवत का 10वां स्कंद पढ़ो, ये पाठ करो। आप ये करोगे तो आपका जो आगे आने वाला बच्चा है वो सुसंस्कारी जन्म लेगा। अब थे गर्भस्थ और महीने बेटी हो, गर्भवती महिला ने कथा सुननी चाहिए। अब गर्भवती जो औरत है वो अगर टीवी देखेगी, सास भी कभी बहू थी, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई फिल्म, तो वो टाबर बारे आउट विषय। ये हकीकत बात है। वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च कर लिया, जो व्यक्ति सो रहा है सरसैया पर, मृत्यु के एकदम नजदीक है, और उसको गायत्री का जैसे ही मंत्र सुनाते हैं वो वापस जागृत हो जाता है। तो जैसा आप सुनोगे, जिस प्रकार से आप और हम सब, कोई देख सकता है क्या? मोबाइल हमारे पास है, लेकिन ये कहाँ से इसमें नेटवर्क पकड़ रहा है, कहाँ कुछ लगाया हुआ है, किसी को पता है? फिर भी मोबाइल भी चल रहा है, ATM भी चल रहा है, कैमरा भी चल रहा है, लाइट कहाँ से आ रही है। उसी तरह भगवान का मंत्र अगर सही विधि से लिया जाए तो मंत्र बोलते ही विस्फोट होता है, उसका सीधी आवाज आती। तो महाराज वो भगवान के परम भक्त हुए। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े होने लगे। हिरण्यकश्यप को पता चला, घर आए तो शुक्राचार्य के 2 बेटे हैं, संड और अमर। और हिरण्यकश्यप ने अपना ही विश्वविद्यालय बना रखा था, हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय, हिरण्यकश्यप यूनिवर्सिटी। कोई भी बच्चा उसमें पढ़े, नारायण का कोई भी नाम ना ले, ऐसी उसने व्यवस्था कर रखी थी, गुरुओं को समझा रखा था। लेकिन करे क्या? अब प्रहलाद जी तो भगवान के भक्त, संड और अमर से कहा कि ये प्रहलाद कुछ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? कहा पढ़ता तो है, पूछ लो। तो जैसे ही पिताजी ने पूछा तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं? पिताजी आपको किस चीज का अभिमान है? अभिमान नहीं करना चाहिए पिताजी, भगवान का ध्यान करो। और प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का उदाहरण दिया कि सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। हे पिताजी भगवान का भजन करो, अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। जब भी आप
सबसे पहली भक्ति क्या है? आप और सब यहाँ पर बैठ रहे हो तो क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। सबसे पहली भक्ति है सुनना। जब तक आप नहीं सुनोगे तब तक अंदर कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा, भाव नहीं जगेगा। तो सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवण। जब आप श्रवण करोगे आपको अच्छा लगेगा तो तुरंत ही आप उठ जाओगे कीर्तन करने के लिए। भाव जगा ना अंदर। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। फिर उसके बाद में ये बातें जो भागवत में आपको मैं अभी सुना रहा हूँ 4 दिनों से, इनका स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, याद करो कभी बैठ करके। स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरणों का ध्यान करो। अर्चनम, फिर भगवान को दोनों हाथ जोड़ करके, ऐसे एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। आजकल लोग जानते नहीं है, यहाँ दूर हुई यहाँ करे कहीं माँ तो फूट गयो। तो महाराज दोनों जो अंगूठे होते हैं ना, ऐसे प्रणाम करना चाहिए और दोनों अंगूठों को छूना चाहिए। दोनों अंगूठों को, किसी को भी प्रणाम करो, दोनों अंगूठों को छुओ, अंगूठों को छू करके प्रणाम करना चाहिए। भगवान के मंदिर जाओ तो हाथ यहाँ रखो। भगवान क्या चाहते हैं? आपका धन दौलत पैसा कुछ नहीं चाहते। भगवान कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, मन नहीं है। मन कहाँ चला गया? राधा ले गई। कहाँ चला गया? राधा जी के पास। मुझे अच्छे भाव वाला भक्त चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुमन, यानी कि अच्छे मन से भगवान का जो अर्चन करता है, प्रणाम करता है। आपको न तो भगवान के मंदिर में प्रसाद ले जाने की जरूरत है, ना पैसे चढ़ाने की जरूरत है। केवल सच्चे मन से अर्चन कर लीजिए। प्रणाम करो। अर्चनम वंदनम दास्यम। भगवान कहते हैं फिर आप मेरे दास, आप मेरे दास बन जाओ हनुमान जी की तरह। और अगर दास भी नहीं बन सकते तो भगवान कहते हैं मुझे अपना नौकर बना लो। शक्य है आत्मनिवेदनम, तो भी मैं बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मानो तो सही आप। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सस्का तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। आप किसी भी रूप में भगवान से संबंध तो जोड़ो, भगवान तो नौकर भी बन जाएंगे। ओ कुण जाने माया रे राम री अजब निराली रे, ओ त्रिलोकी रो नाथ जात घर रह गयो घाड़ी। हो सो बिगारो खेत जाट के, ओ राम भरोसे खेती रे। आधे माही क्यों चढ़ा आधा में दाना में तीरे। तो आप भगवान को जो मानोगे भगवान को मंजूर है, लेकिन मानो तो सही। प्रहलाद जी ने जब ऐसा प्रवचन दिया तो कहा कि इसे पहाड़ से पटकाओ। ये मेरा बेटा और नारायण का नाम ले रहा है, पहाड़ से पटकवाया, मरा नहीं। कि जाके राके साइया तो मार सके ना कोई। जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसे कौन मार सकता है? पहाड़ से पटकवाया, हाथी के नीचे दे दिया। इतने में बुआ जी आ गई, होलिका। होलिका ने कहा मुझे पूर्णिमा अग्नि में नहाने का वरदान प्राप्त है, ये भतीजन इन दो गोदम बेटा हो। लेकिन होलिका खुद दूध करके जल गई और प्रहलाद जी बच गए। और उसी से हमारा जो प्रजापति, इसकी भी बड़ी कथा है, उसी से जो हमारे प्रजापति कुमार वंश है ना, उनकी माता कौन? बोलिए श्री राधे मात की जय हो। वहां से ये कथा प्रकट होती है, बहुत लंबी कथा है, फिर कभी भगवान ने मौका दिया सुनाएंगे। तो महाराज होलिका जल गई। इस तरह से प्रहलाद जी तो कहना नहीं माने, संडभट को कहा कि आप इसको क्या पढ़ा रहे हैं?
तब कहा, एक दिन क्या हुआ, प्रहलाद जी उन बच्चों को कहते हैं कि गुरु जी पढ़ाते हैं ना, ये पढ़ाई नहीं है, आज मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाई है। तो एक गोल घेरा बनाया, गोल घेरा बना करके प्रहलाद जी कहते हैं आओ मेरे साथ पढ़ो। और प्रहलाद जी क्या पढ़ाते हैं, ओ मारो बालो भवसागर तारो छे, मारो बालो भवसागर तारो, बोलो एक एक एक, बोलो एक एक, सब घट में प्रभु को दे, सब घट में प्रभु को दे, बोलो दोय दोय दोय, बोलो दोय दोय दोय, हरि बिना न दूजो कोय, हरि बिना न दूजो कोय, बोलो तीन तीन तीन, बोलो तीन तीन तीन, हो जा राम भजन में लीन, हो जा राम भजन में लीन, बोलो चार चार चार, बोलो चार चार चार, हरि भजे सूत्रे पार, हरि भजे सूत्रे पार, मारो बालो भवसागर तारो छे, मारो बालो भवसागर तारो छे। ओ बोलो पाँच पाँच पाँच, बोलो पाँच पाँच पाँच, हरि भजन लगे आँच, हरि भजन लगे आँच, बोलो छः छः छः, बोलो छः छः छः, तो गोविंद गोविंद के, तो गोविंद गोविंद के, बोलो सात सात सात, बोलो सात सात सात, हरि बिना न दूजी बात, हरि बिना न दूजी बात, बोलो आठ आठ आठ, बोलो आठ आठ आठ, करो भागवत रो पाठ, करो भागवत रो पाठ, बोलो नोय नोय नोय, बोलो नोय नोय नोय, सब हरि की लीला होय, सब हरि की लीला हो, बोलो दस दस दस, बोलो दस दस दस, एक भागवत में दस, एक भागवत में दस, मारो बालो भवसागर तारो छे, मारो बालो भवसागर तारो छे, मारो बालो भवसागर तारो छे, मारो बालो भवसागर तारो छे। इस तरह से वहां पर कीर्तन चल रहा है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ऐसे पहले धीरे धीरे चल रहा था, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब ऐसे गोल घेरा बनाया हुआ है, सब एक साथ में बोले। आप अगर एक साथ बोलोगे सड़क तक सुनाई देगा कि नहीं देगा? जैसे ही वो साथ बोले, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जैसे ही आवाज हिरण्यकशिपु महल में सो रहा था और नारायण की आवाज सुनते ही सैनिकों को भेजा। जैसे ही सैनिक गए, सैनिकों ने जैसे ही उनको रोकने के लिए प्रहलाद जी के हाथ लगाया, हाथ लगाते ही जैसे बिजली के खंभे में हाथ लगाते हैं, करंट में चिपक जाता है ना, वो सैनिक सारे के सारे चिपक गए और वो भी बोलने लगे, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। तो महाराज अब जो इस कथा में आएगा, जो 4 दिनों से आ रहा है, वो तो यहाँ पर चिपक गया। जो आ गया ना, वो दूसरे दिन उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवत कथा है, इसका जिसको रस लग जाता है। अब जो आ ही नहीं रहा है, जो इस पंडाल में देवासी समाज में एंट्री कर लेता है ना एक बार, भगवान शंकर का जिसने दर्शन कर लिया तो उसका कथा में मन जरूर भगवान लगाते हैं, लेकिन आएगा ही नहीं तो फिर क्या होगा? जितने भी आदमी भेजे सब के सब प्रहलाद जी से चिपक गए, गुरु महाराज भी चिपक गए। अब महाराज हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, दौड़ा दौड़ा आया, अरे ये कौन बातें बजा रहा है, बंद करो। जैसे ही महाराज उसने जोर से दीवार के अंदर एक गुस्सा मारा, उसने हाथ नहीं लगाया, हाथ लगा देता तो हिरण्यकश्यप भी चिप जाता। फिर नरसिंह भगवान कैसे आते,
भगवान का अवतार कैसे होता है। जोर से दीवार में गुस्सा मारा, सन्नाटा छा गया। अरे तुझे बहुत दिन हो गए, महल में ले जा करके पटक दिया आंगन में, और बता तेरे भगवान का। प्रहलाद जी कहते कहा नहीं है पिताजी भगवान। तेरे तन मेरा मन मेरा रोम रोम मेरा रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम राम राम। पिताजी कहा नहीं है भगवान सब जगह, तो क्या बता इस खंबे में है? तो कहा हाँ पिताजी इस खंबे में है। तो जैसे ही कहा इस खंबे में है, हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार लेकर के उस खंबे पे जैसे ही तलवार मारी, तलवार मार गई, वहां से नरसिंह भगवान निकल पड़े। अद्भुत भगवान का रूप। आधा नर का आधा पशु का, नर और सिंह, ऐसा अद्भुत रूप लेकर के नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। इस तरह से वहां पर नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। सब देवता गाने लगे, बजाने लगे, सब नाचने लगे, झूमने लगे, गाने लगे। क्या कि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। इस तरह से भगवान नरसिंह के पास में कोई भी नहीं जा सकता। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघों पर लिटा करके उसकी छाती को चीर दिया, और जो आंतड़ियां थी ना उसको अपने गले में माला के रूप में डाल दिया। क्यों? क्योंकि भक्त के पिताजी इनका सम्मान जरूरी है, इसलिए आंतड़ियों को अपने गले में डाल दिया। और हिरण्यकश्यप कह रहा है मुझे तो नहीं मरने का वरदान था, आप कौन हो? तो कहा कि तुम्हें कैसा वरदान था कि न मैं पशु से मरूं न पक्षी से मरूं। तो भगवान ने कहा देख इधर मैं कौन हूँ, ना तो मैं पशु ना पक्षी हूँ, आधा शरीर नर का आधा पशु का। तो कहा कि बता, मैंने मांगा था दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान ने कहा ये दोपहर का समय है, कि कहा कि मैंने अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो मैंने भगवान ने दहलीज के ऊपर, इसलिए कहते हैं कि दहलीज के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, दहलीज के ऊपर भगवान ने मारा कि अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। नाखून ना मारे, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना सूखे हैं ना गीले हैं, आगे से सूखे हैं अंदर से गीले हैं। इस तरह से चीर दिया और कहा कि 12 महीनों में नहीं मरूं। तो भगवान ने कहा मैंने तेरे लिए स्पेशल ये अधिक मास बनाया है, पुरुषोत्तम मास। अब महाराज वहां पर मृत्युंजय हो गया, सब देवता परेशान कि अब भगवान का गुस्सा शांत कैसे हो। सब बारी बारी आई, लक्ष्मी जी आए, लक्ष्मी जी ने जब ऐसा स्वरूप देखा डर गए, किसी से नहीं माने। अंत में प्रहलाद जी गोद में बैठे और भगवान ने अपनी जीभ से जैसे प्रहलाद जी को चाटा, वो गुस्सा शांत हुआ और सबको आनंद दिया। बोलिए नरसिंह जी भगवान की। इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने यहाँ तक आज
आज हमें 7 स्कंद की कथा सुनाई। कथा का यहाँ पर विराम ले रहे हैं। कल अष्टम स्कंद की कथा, कल सुबह यहाँ पर बैठते गज और ग्राह की कथा, फिर समुद्र मंथन, हीरे मोती सब निकलेंगे, 14 रत्न निकलेंगे। इसके बाद में वामन अवतार की कथा, फिर शाम को जाते जाते मेरे राम का प्राकट्य और कृष्ण का प्राकट्य। कल इसी टाइम भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव हम यहाँ पर धूमधाम से मनाएंगे और आप सभी लोग इस कथा के अंदर बड़े भाव से दूर दराज से अपना समय निकाल करके आ रहे हैं। आज तो हमारे देवाजी समाज के अध्यक्ष और ये पहले दिन आए थे, नाम तो मैं नहीं जानता, शायद श्रवण जी भी आज उपस्थित हुए हैं। बड़ी खुशी की बात, क्योंकि आप लोग आते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है। आप समाज के लोग हो, आपकी जगह है। ये सब सनातन धर्म की कथा है। मैं इतनी दूर से आया हूँ, बीकानेर से यहाँ तक। अगर ये पंडाली भरा हुआ नहीं हो और लोगों का भाव नहीं हो तो फिर आनंद नहीं आता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, मेरी बातों को अन्यथा मत लें। ये किसी समाज की कथा नहीं है, ये हम सभी सनातन बंधुओं की कथा है। इसलिए आप सब आए और देवासी समाज का भरपूर सहयोग मिल रहा है और आगे भी 3 दिनों में ऐसा ही मिलता रहेगा। हम तो सब बच्चे हैं, आप सब यहाँ पर जो भी बैठे हुए हो, क्योंकि मैं कौन हूँ, मुझे आपने बिठा दिया चौकी पे, मैं क्या हूँ, चौकीदार हूँ। आप कहाँ पर बैठे हो, जमीन पे। आप कौन हो, जमींदार हो। तो जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार बड़ा होता है? मैं आप सबसे छोटा हूँ। इसलिए आगे कुछ कहना है क्या? आरती करें जगदीश जी, कुछ बोलो। हरि ओम। ठीक है, आरती में सभी आनंद लेवे। आरती के लिए सब खड़े हो जाइए। अपूर गौरव करुणा करो। आप देवासी समाज अध्यक्ष साहब है श्रवण जी फौजी साहब। ठीक है, छो कोई बात नहीं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय हो। बोले गुरु महाराज की जय हो। बोले पाऊजी राठौड़ की जय हो। गुरु महाराज आपने फरमाया जैसे बने कि आप बीकानेर पधारिया है, अपना निमंत्रण दियो तो उन हिसाब और भगवत गीता रो और लाभ उठाना चाहिए अपन। एक तो फरादी दौड़ता भी है और दूसरा भगवत गीता भी। तो मैं तो अपना देवासी समाज में इन्हें वॉइस भी भेजी हूँ, मैसेज भी भेजा हूँ और पर डे मैं तो लोगों ने फ़ोन करने भी कह रही हूँ भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पधारो और एड़ो लाभ एड़ी गंगा घरा एड़ी जिक्र में डुबकी अभी नहीं लगा सको कदे नहीं लागे पर। तो मैं तो 36 कोमरा देते ही आप पधारिया हो जबाने बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने लाख रहेंगे और जो भाव है जो भाव आप बुनाए राख जो तो गुरु महाराज को भी थोड़ा मनोबल बढ़े और मनोबल बढ़े देखो ये तो और भी उत्सव है कि इतना लोग सुनने वहाँ से बना आ रहा। तो वह चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखकर कृपा करना भाव तो आपको खुदरो भी सुधार में बहुत ही संस्कारी बातों भी आप कह रही है बच्चों वास्ते भी और लेडीज ने भी जेंट्स ने भी सब ने कह दिया है। तो वह चीज़ें अपनी जिंदगी में उतारो आप तो अपन वास्ते भी बहुत बढ़िया रही और अपनी ज़िंदगी बहुत ही सुंदर तरीका में अपना आगे भी अपना चलिया।
तो हमारी सबों निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारो और बाहर पास में पड़ोसी जो भी हैं उन्हें भी आप ले पधारो। दिन तो 4 तो गिजेगा है, सिर्फ अब 4 दिन और रिया है, 5 दिन तो 7 दिन ही भगवत कथा है, 3 दिन ही रिया है, 2 दिन मायर है, तो टोटल मतलब भगवत गीता मानो 9 दिन है जगह वे अपने हर दिन और मैंने पूरा विजय। तो सबन आई रिक्वेस्ट है कि मैं हाथ जोड़ विनती करूँ, मैं भी आपने आप भाव पधारो और प्रसादी व्यवस्था भी रखी है और एकाउंट जगह तुम्हारे वास्ते भी सामने टेबल में भी प्रसाद व्यवस्था है, तो आगे आप भोजन प्रसाद कर पधारो सभी और यूँ मत राम राम साहब। मेरा विचार ये है